अगर आप वे प्रोटीन यूज करते हैं तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि पिछले 1-2 सालों में वे प्रोटीन के प्राइसेस काफी बढ़ चुके हैं। जो वे प्रोटीन पिछले 1-2 सालों में 1 केजी आपको 1800 से 2000 रुपए में मिल जाता था, वही वे प्रोटीन अब 3000 रुपए पर केजी या उससे भी महंगा हो गया है। अगर इंडिया इतनी ह्यूज क्वांटिटी में मिल्क प्रोड्यूस करता है तो वे प्रोटीन के रेट इतने क्यों बढ़ रहे हैं? क्या कंपनी जानबूझकर वे प्रोटीन के प्राइसेस बढ़ा रही है? आइए आज के वीडियो में हम इसी को समझते हैं। मेरे स्क्रीन पे आप लोगों को लास्ट 5 इयर्स के रॉ वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट और रॉ वे प्रोटीन आइसोलेट के रॉ मटेरियल का कॉस्ट कंपैरिजन दिखाता हूं, जिसे देख के आपके होश उड़ जाएंगे। लास्ट 5 सालों में रॉ वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट की प्राइस रफली 700 रुपीज से बढ़कर 2200 रुपीज पर केजी तक पहुंच गई है, जो ऑलमोस्ट 200 to 215% इंक्रीज है। वहीं पे रॉ वे प्रोटीन आइसोलेट की प्राइस 1200 रुपीज पर केजी से बढ़कर 3500 रुपीज पर केजी तक पहुंच चुकी है, जो अप्रॉक्स 200% इंक्रीज हुआ। प्लीज नोट, ये तो सिर्फ रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग है। इसके बाद फ्लेवर कन्वर्जन के चार्जेस एक्स्ट्रा ऐड होते हैं, ऑपरेशनल चार्जेस एक्स्ट्रा लगते हैं, पैकिंग कॉस्ट आती है, शिपिंग चार्जेस होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे और भी कई कॉस्ट कंपोनेंट्स इसमें एक्स्ट्रा ऐड होते हैं। वे प्रोटीन आइसोलेट की बात करूं तो वो तो मुझे लगता है कुछ टाइम बाद सोने ऐसा हो जाएगा कि आज खरीद के इन्वेस्ट कर दो, कुछ टाइम बाद बेच देना, तो आपको उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। एनीवेज, तो बात करते हैं कि क्यों बढ़ रहे हैं वे प्रोटीन के प्राइसेस। इस चीज को डिटेल में मैं आज के वीडियो में आपको 5 पॉइंट में समझाऊंगा। वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि अगर वे प्रोटीन के स्कूप से आपका मंथली कॉस्ट बढ़ रहा है तो एंड में मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे आप कॉस्ट मैनेज करके अपना डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 में हम कवर करेंगे ग्लोबल डिमांड एक्सप्लोजन। आज के टाइम पर सिर्फ बॉडी बिल्डर्स ही वे प्रोटीन यूज नहीं करते। आज वे प्रोटीन यूज हो रहा है एथलीट्स में, वेट लॉस डाइट्स में, एल्डरली न्यूट्रिशन में, क्लिनिकल न्यूट्रिशन में। इसी के साथ वे प्रोटीन का यूजेज एज इंग्रेडिएंट काफ़ी कैटेगरीज में बढ़ गया है, जैसे हाई प्रोटीन फूड्स जिसमें आते हैं प्रोटीन बार्स, प्रोटीन योगर्ट, रेडी टू ड्रिंक शेक्स, हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट सीरियल्स, हाई प्रोटीन आइसक्रीम्स, हाई प्रोटीन डेजर्ट्स, प्रोटीन कुकी, प्रोटीन चिप्स, हाई प्रोटीन बटर, हाई प्रोटीन मिल्क, हाई प्रोटीन पनीर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और आप प्रोटीन फूड्स तो छोड़िए, वे प्रोटीन का यूजेज नॉन कंजम्पशन आइटम्स में भी बढ़ रहा है, जैसे कि स्किन प्रोडक्ट्स और हेयर केयर प्रोडक्ट्स। इवन पेट न्यूट्रिशन में भी वे अब बहुत ही रैपिडली यूज हो रहा है एज अ मेन इंग्रेडिएंट। तो इन सब फैक्टर्स की वजह से ग्लोबल वे प्रोटीन की डिमांड रैपिडली बहुत ही तेजी तरीके से ग्रो हो रही है। और बहुत ही नेचुरल सी बात है कि अगर डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, सप्लाई लिमिटेड होगी, तो प्राइसेस इंक्रीज होंगे ही होंगे। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ग्लोबल वे प्रोटीन की सप्लाई इतनी टाइट हो चुकी है कि कंपनीज को फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बुक करने पड़ रहे हैं, अदरवाइज उन्हें वे प्रोटीन का कंसाइनमेंट मिलेगा ही नहीं। इस पॉइंट में, यानी कि पॉइंट नंबर 1 में, मैं कुछ रिसर्चर्स की लिंक भी आप लोगों से शेयर करूंगा, कुछ रिसर्चर्स के बारे में भी आप लोग को बताऊंगा, जिससे आप लोग को समझ में आएगा वे प्रोटीन की डिमांड कितनी ज्यादा रैपिडली बढ़ रही है। ग्रैंड व्यू रिसर्च की रिपोर्ट वे प्रोटीन मार्केट साइज, शेयर एंड ट्रेंड एनालिसिस के अकॉर्डिंग ग्लोबल वे प्रोटीन मार्केट 8 to 9 बिलियन डॉलर से ग्रो होकर नेक्स्ट डिकेड में 17 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो सकता है, मेनली फिटनेस और हाई प्रोटीन डाइट ट्रेंड्स की वजह से। एमर्जिंग ट्रेंड्स इन बायो अवेलेबिलिटी एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस ऑफ वे प्रोटीन बताता है कि वे प्रोटीन इंडस्ट्री 10% एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो कर रही है ड्यू टू राइजिंग हेल्थ अवेयरनेस एंड प्रोटीन कंजम्पशन। What are consumers seeking in sports nutrition के अकॉर्डिंग 40% से ज्यादा कंज्यूमर्स एक्टिवली हाई प्रोटीन फूड सर्च करते हैं, जिसकी वजह से वे का इस्तेमाल फूड इंडस्ट्री में रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। इन सारे रिसर्चर्स की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप इत्मीनान से आके पढ़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, इंडिया का इंपोर्ट डिपेंडेंसी। इंडिया मिल्क का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, पर उसके बाद भी इंडिया को वे प्रोटीन के रॉ मटेरियल के लिए बाहर के देशों के इंपोर्ट्स पर डिपेंड रहना पड़ता है। इंडिया में मेजरली वे प्रोटीन ऐसा रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया आता है यूएसए से, यूरोप से और न्यूजीलैंड से। तो इन शॉर्ट, अगर ग्लोबल मार्केट में वे प्रोटीन का प्राइस इफेक्ट हुआ तो इंडिया को महंगा रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, जिसकी वजह से इंडियन सप्लीमेंट ब्रांड्स को प्राइस इंक्रीज करना पड़ेगा और जिसकी वजह से पूरे इंडियन मार्केट में वे प्रोटीन का प्राइस बढ़ेगा। पॉइंट नंबर 3 में हम बात करेंगे यूएस और चाइना के बारे में। देखिए, इंडिया में ना काऊ सिर्फ एक एनिमल नहीं है,
ट्रेडिशनली हम काऊ की पूजा करते हुए आ रहे हैं। इनफैक्ट जो काऊ से हमें मिल्क मिलता है वो भी हमारे रिचुअल्स में इस्तेमाल किया जाता है। यही एक रीज़न है कि इंडिया अगर किसी भी कंट्री से डेयरी प्रोडक्ट जो कंजम्पशन के लिए होता है अगर उसे इंपोर्ट कर रही है तो उस इंपोर्ट वाली कंट्री को वेटरिनरी सर्टिफिकेट देना पड़ता है इंडिया को। वो सर्टिफिकेट ये स्टेट करता है कि जिन गाय के दूध से ये प्रोडक्ट बना है उन गायों को शाकाहारी फीड पे रखा गया है। अभी कंट्रीज जैसे कि यूएसए, ये लोग क्या करती हैं, ये लोग गाय के चारे में नॉन वेज इंग्रेडिएंट जैसे कि मीट और बोन को चूरा करके मिला देती हैं ताकि गायों के अंदर प्रोटीन जाता रहे, वो हेल्दी रहे और भी ज्यादा दूध दे पाए। तो इस रेगुलेटरी डिफरेंस की वजह से इंडिया को वे प्रोटीन के इंपोर्ट के लिए ज्यादातर डिपेंड रहना पड़ता है न्यूजीलैंड और यूरोप जैसी कंट्री में, जिनका प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस इंडियन रिक्वायरमेंट्स को मैच करता है पर थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। ऑन द अदर हैंड चाइना का भी बहुत बड़ा हाथ है ग्लोबल वे प्रोटीन की सप्लाई को लिमिट करने में। देखिए चाइना बहुत बड़ा इंपोर्टर है वे प्रोटीन का। 2023 में ही 6.5 लाख टन से ज्यादा वे प्रोटीन चाइना ने इंपोर्ट किया है यूएस, यूरोप और न्यूजीलैंड जैसी कंट्री से। अब इस हाई डिमांड की वजह से जो सप्लाई होती है वो लिमिटेड हो जाती है, तो बाकी की जो कंट्रीज होती हैं वो भी इस लिमिटेड सप्लाई की वजह से अफेक्ट हो जाती हैं। साथ ही साथ चाइना वे प्रोटीन का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी बुक कर देता है, वो भी अच्छे खासे प्राइसेस में, जिसकी वजह से बाकी कंट्रीज को भी वे प्रोटीन महंगे रेट में लेना पड़ता है। पॉइंट नंबर 4 में हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बारे में। देखिए वे प्रोटीन बनाना एक हाईटेक प्रोसेस है। इसमें यूज होता है माइक्रोफिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, स्प्रे ड्राइंग, और इन सब प्रोसेसेस में एनर्जी कॉस्ट, लॉजिस्टिक्स और प्रोसेसिंग कॉस्ट भी इंक्रीज हो चुकी है। इसीलिए मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी अब वे प्रोटीन प्रोड्यूस करना और एक्सपेंसिव हो चुका है। पॉइंट नंबर 5 में हम बात करेंगे नई कैटेगरीज के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज जो वे प्रोटीन पाउडर्स ऑफर करती थी वो आजकल नई कैटेगरीज में एंटर कर रही हैं, नए कैटेगरी के प्रोटीन पाउडर में एंटर कर रहे हैं, जैसे कि ईस्ट कैटेगरी जो कि कंप्लीटली न्यू कैटेगरी है। इनफैक्ट बहुत सारी कंपनी जो प्लांट प्रोटीन में नहीं थे वो प्लांट प्रोटीन में आ रहे हैं, सोय प्रोटीन में आ रहे हैं, पी प्रोटीन में आ रहे हैं। देखिए इन सब प्रोटीन पाउडर्स में एंटर करने के मल्टीपल एडवांटेज हैं, जैसे कि इनके रॉ मटेरियल चीपर होता है, डेयरी सप्लाई पर डिपेंड नहीं करता, वीगन मार्केट भी कैप्चर हो जाता है, प्राइस कंट्रोल ईजियर होता है। इन एडवांटेजेस की वजह से कंपनीज अपना रिस्क रिड्यूस करने के लिए प्लांट प्रोटीन कैटेगरीज को एक्सपैंड कर रही हैं। देखिए ये वे का एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट तो नहीं हुआ पर कस्टमर्स को और ऑप्शन देके उन्हें रिटेन करने की एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो देखिए अगर वे प्रोटीन आपके बजट से बाहर हो रहा है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आप अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं एग्स से, चिकन से, मीट से, डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि कर्ड हो गया, पनीर हो गया, सोया चंक से भी आप इन्हें पूरा कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट है तो आप वे प्रोटीन की आधी स्कूप और आधी स्कूप प्लांट प्रोटीन के लेके उन्हें ब्लेंड करके पी सकते हैं। नहीं तो अगर आप ज़्यादा स्कूप्स ऑफ वे प्रोटीन लेते हैं तो उस स्कूप्स ऑफ वे प्रोटीन को आप लिमिटेड कर दिए एक स्कूप में ही, और बाकी की स्कूप आप प्लांट प्रोटीन पाउडर के ले लीजिए, सोय प्रोटीन पाउडर के ले लीजिए। आप ऐसे करके अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हैं। देखिए जो अल्टीमेट गोल है वो है हमारी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करना, जिसके लिए हमें सिर्फ वे पे डिपेंड नहीं रहना है, हमें फूड कॉम्बिनेशंस का इस्तेमाल करना है। और फूड कॉम्बिनेशंस के बाद भी अगर आपको सप्लीमेंट की जरूरत है तो हम सप्लीमेंट में भी कॉम्बिनेशन बना के कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जय हिंद।